नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 8 સબ્જેક્ટ હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 6 ભરત. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 भरत यह पाठ पढ़ेंगे. यह पाठ है एक नाटक है, एकांकी है. एकांकी का अर्थ होता है एक अंक. एक नाटक का एक अंक जो प्रस्तुत किया जाता है उसे हम कहते हैं एकांकी. इसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह. इसके लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह. और इसके साहित्य का प्रकार है एकांकी. मूल नाटक अर्थात यह नाटक है, मूल नाटक है. इसके रचयिता कौन है? कवि कालिदास है. कवि कालिदास ने इस नाटक की रचना की है और राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है. तो यह नाटक है, किसमें से लिया गया है? तो यह नाटक है, मूल नाटक का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतल. अभिज्ञान शाकुंतल से यह नाटक लिया गया है. इसके रचयिता अर्थात इस मूल नाटक के रचयिता कवि कालिदास है. राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है. तो बाल मित्रों, यह एकांकी है. इस नाटक का अभिज्ञान शाकुंतल का एक अंक है, भरत के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है. पहले हम राजा लक्ष्मण सिंह का लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम नाटक को पढ़ते जाएंगे. राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे. ज्ञाताएं यानी बहुत सारी, विभिन्न यानी बहुत सारी भाषाएं उन्हें बनती थी या जानते थे. वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे. तो बाल मित्रों, अब प्रश्न ये बनता है कि राजा लक्ष्मण सिंह किन किन भाषाओं को जानते थे, अच्छी तरह से परिचित थे. तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी, अर्थात उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था. इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है. इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है उन पुस्तकों का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किसमें? अंग्रेजी में और हिंदी में भी हुआ है. कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी में अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है. अर्थात महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम. इन सब नाटकों का राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी में अनुवाद करने के कारण इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है. इस पाठ का सारांश यदि हम बताएं तो इसमें भरत के बारे में कहा गया है. भरत कौन है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का बेटा है भरत. उसे सर्वदमन कहा गया है. सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, अर्थात यह भरत के बारे में बताया गया है. ऐसा कहा जाता था कि शकुंतला है वो अप्सरा थी, वह मेनका की पुत्री थी. मेनका को धरती पर विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए धरती पर बुलाया गया था. विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के बाद, उससे गांधर्व विवाह करने के बाद अप्सरा मेनका है वो एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम है शकुंतला. अप्सरा होने के कारण वह धरती पर तो रह नहीं सकती, इसलिए वह स्वर्गलोक में वापस चली जाती है. और शकुंतला का पालन पोषण है वो कर्णव ऋषि के आश्रम में होता है. एक बार दुष्यंत राजा है वहाँ से विहार कर रहे थे, शिकार करने के लिए वहाँ से निकल रहे थे, घूम रहे थे. उतने में वह शकुंतला को देखते हैं. शकुंतला के रूप से मोहित होकर वह उनके साथ गांधर्व विवाह करते हैं.
गांधार विवाह करने के बाद वह तो चले जाते हैं और शकुंतला को एक मुद्रा के रूप में एक अंगूठी देकर जाते हैं उसकी पहचान के, कि जब वह अंगूठी दिखाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि वह उसकी पत्नी है। एक बार शकुंतला है वह अपने पति दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, तब एक ऋषि आकर उससे किसी बात की याचन अर्थात भिक्षा मांगते हैं, परंतु शकुंतला उस बात को सुनती ही नहीं है, वह तो विचारों में खोई होती है। तो होता क्या है, ऋषि के द्वारा उसे श्राप दिया जाता है कि तू जिसके विचारों में खोई है वही तुझे भूल जाएगा। जब शकुंतला को वह श्राप सुनाई देता है तो वो डर जाती है खूब ज़्यादा और वह ऋषि से माफ़ी मांगती है। तब ऋषि से कहते हैं कि जिस चीज़ के तुम्हें जिस चीज़ को देने के बाद तुम्हारे पति ने याद कराने के लिए बोला था, यदि वह चीज़ वापस मिल जाएगी तो वह उसे वापस सब कुछ याद आ जाएगा। तब शकुंतला गांधार विवाह के होने के कारण वह माँ बनने वाली थी, उसने भरत को जन्म दिया था। ऋषि कर्णव के आश्रम में वह रहती थी, वहीं वह पली बड़ी और उसके साथ साथ उसके बेटे का भी वहीं पर पालन पोषण हुआ। जब ऋषि के साथ शकुंतला दुष्यंत को बताने जाती है तब दुष्यंत है उसे पहचानने से इनकार कर देता है। उसका कारण यह है कि नाव पार करते समय शकुंतला के हाथ में दुष्यंत के द्वारा जो दी गई अंगूठी है वह पानी में गिर जाती है और जब वह राजा दुष्यंत से कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझसे गांधर्व विवाह किया है, तो राजा मानने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि यह श्राप के ऋषि के श्राप का फल था। फिर शकुंतला और ऋषि वापस अपने आश्रम में आ जाते हैं। फिर भरत का पालन पोषण होता है और वह आगे बढ़ता जाता। उसका नाम उसे भरत और सर्वदमन रखा था क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा निडर और साहसी था। अब होता यह है कि एक मछुआरे को वह अंगूठी मछली के पेट में मिलती है और वो राज की मुद्रा होने के कारण वह राजा को लौटाने जाता है। राजा को जब लौटाने जाता है तो उसे सारी बात, उस मुद्रिका को देखकर उसे सारी बात याद आ जाती है, परंतु तब तक शकुंतला और ऋषि है वो जा चुके होते हैं। और अब यहाँ पर उस आश्रम के बारे में बताया है जहाँ पर सर्वदमन अर्थात भरत है किस तरह से निडर होकर साहसी होकर वन में घूमता है। तो बाल मित्रों, अब हम इस पाठ को अर्थात इस नाटक को पढ़ते हैं। दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। घसीटना यानी जोर से पकड़कर जमीन पर रगड़ना। दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में उन्हें देखते हैं। अब घसीटना यानी जमीन पर रगड़ते हुए लाना। तपस्विनी यानी तप करने वाली। तपस्विनी यानी क्या होता है? तप करने वाली। और ओट, पेड़ की ओट यानी आड़ में, पेड़ के पीछे छुपकर जो खड़े रहते हैं और हम किसी को दिखाई नहीं देते हैं उसे हम कहते हैं मैं तो पेड़ की आड़ में खड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हुए हैं जो टफ लग रहे हैं और कुछ शब्दार्थ ऐसे हैं जो सामान्य है, उसका मैं अर्थ आपको बताती जा रही हूँ। तो सभी के सभी पाठ को ध्यान से सुनोगे और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर देखते जाओ पाठ की किस लाइन पर मैं पहुँची हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपके दूसरे शब्द के अर्थ है जो सामान्य है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, अब हम पात्र के द्वारा अब इसका नाटक को पढ़ते हैं। बालक, अभी बालक का नाम यहाँ पर सिर्फ भरत नहीं पर बालक के नाम से बताया गया है। बालक, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। एक छोटा सा लड़का है वो सिंह से क्या कहता है कि ए सिंह तू अपना मुख को खोल, अपने मुंह को खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक तू वन में इन पशुओं को क्यों सताता है? पहली तपस्विनी उस बालक को देखकर आती है जो सिंह को परेशान कर रहा है और कहती है कि ए हठीले बालक, ए हठीला यानी बहुत ही
ज़्यादा जिद्दी होना। तो इन वन पशुओं को, वन यानी वन में रहने वाले, वन यानी जंगल, जंगल में रहने वाले जानवरों को, पशु यानी जानवरों को क्यों सताता है? सताता यानी परेशान करना। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। अर्थात वह तपस्विनी, पहली तपस्विनी क्या कहती है? हम जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को अपने बच्चों के समान रखते हैं, तो तुम इन्हें क्यों परेशान करते हो? तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता जाना यानी आगे होना। फिर उसके बाद है साहस, साहस यानी हिम्मत, हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाना। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, अर्थात यहाँ पर दुष्यंत का पुत्र भरत है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, स्वयं यानी खुद से, आह क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ रहा है? स्नेह यानी प्रेम, उमड़ना यानी बढ़ना। जब दुष्यंत ने इस बालक को देखा तो वो स्वयं से बात करने लगे और कहने लगे कि इस बच्चे को देखकर मेरे मन में क्यों उसके प्रति प्रेम है, वो बढ़ रहा है। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है? जो तू इस बच्चे को छोड़ ना देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। उस बालक को डराती हुई दूसरी तपस्विनी कहती है कि यदि तू इस सिंह को नहीं छोड़ेगा तो उसकी जो माँ आएगी, यहाँ पर हिम शावक था, उसकी माँ आएगी, वह तुझे मारेगी। तब बालक प्रत्युत्तर में क्या कहता है? देखो, बालक मुस्कुराकर यानी हंसते हुए, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता हुआ। अर्थात वह दूसरे तपस्विनी को क्या कहता है चिढ़ाते हुए कि जिस तरह मैं इस सिंह के मुंह के दांत गिनना चाहता हूँ, उसी तरह मैं उसकी माँ से भी डर जाऊँगा। ऐसे करके उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है या चिढ़ाते लगता है। दुष्यंत आश्चर्य यानी अचरज में पड़कर, यह बालक अवश्य ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। तेजस्वी मतलब पराक्रमी, तेजस्वी मतलब बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी है, जो उसी का यह पुत्र अर्थात बेटा है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, अर्थात यह लड़का है, इसे देखकर लग रहा है कि इसके पिता बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी है और इस बच्चे का मुख तो अग्नि के समान दमकना अर्थात चमक रहा है। भरत को उस बालक को देखकर इस प्रकार की अनुभूति होती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।